वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपनी कुछ हटके बात कर रहे हैं। लेटेस्ट टॉपिक जो अपने चल रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर बनता कैसे है अपने बताएंगे आज। थोड़ा सा इसका जनरल नॉलेज देंगे, आपके केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। दूसरा, अपने जो फॉर्मुलेशन की बात करेंगे वो WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें होता क्या है, दो फॉर्मूले यूज होते हैं। WHO रिकमेंडेड फॉर्मुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई अदर नहीं बात कर रहा। यहां पे दो फॉर्मूले दिए हैं WHO ने। फर्स्ट फॉर्मूला है, तीन इसमें प्रोडक्ट होते हैं, तीन इंटीग्रेट्स होते हैं। एक तो एथेनॉल, दूसरा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तीसरा होता है ग्लिसरॉल। दूसरा फॉर्मुलेशन होता है, उसमें होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और दूसरा अपना क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और तीसरा होता है ग्लिसरॉल, और अपने मिक्स करते हैं इसमें डिस्टिल्ड वाटर। सबसे पहले अपने बात करते हैं फॉर्मुलेशन 1। फॉर्मुलेशन 1 में क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल अपने जानते हैं क्या होता है, एथिल अल्कोहल CH3 CH2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH। दूसरा अपने आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और ग्लिसरॉल। अब अपने यहां पे आज हैंड सैनिटाइजर बनाएंगे 100 ml। 100 ml हैंड सैनिटाइजर की बात करें तो उसमें देखो सबसे पहले एथेनॉल होती है 96%। 96% का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब आपका साइंस वाले तो जानते हो, मगर अदर साइंस वाले देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। 100 पार्ट्स है, उसमें जो 96 पार्ट्स है वो प्योर एथेनॉल के हो। कहने का मतलब 100 ml में 96 ml एथेनॉल प्योर, उसका मतलब हो गया 96%। वो अपने को कितनी लेनी है, 83 ml। उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना होना चाहिए, 3%। हाँ, कितनी लेनी है अपने को, 4 ml। तीसरा अपने आ जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन यूज करते हैं ना अपने, वही है ग्लिसरॉल। यहाँ पे 98% है, कितना अपने लेते हैं 1.5 ml। पूरा टोटल 100 ml करने के लिए अपने इसमें क्या करते हैं 11.5 ml डाल देते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और टोटल जो अपने पास बनता है सॉल्यूशन कितना बन जाएगा अपने पास 100 ml का। अगर आपने ये फॉर्मुलेशन यूज ना करें मेथड फॉर द हैंड सैनिटाइजर, तो अपने दूसरा फॉर्मुलेशन देखो, उसमें अपने लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेट्स लेते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो कितना होना चाहिए 99.8%। कितना लेते हैं अपने 75 ml। दूसरा अपने लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% लेते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा अपने पास 4 ml। तीसरा अपने आ जाएगा ग्लिसरॉल अपने लेते हैं 1.5 ml, और चौथा आ जाएगा अपने पास डिस्टिल्ड वाटर 19.5 ml। टोटल अपने पास कितना हो गया सॉल्यूशन 100 ml का। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, उसमें अपने इस हैंड सैनिटाइजर का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तीनों की मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं सबकी। सबसे पहले आपने एथेनॉल क्यों मिक्स किया यहां पे हैंड सैनिटाइजर में। एथेनॉल जो एथिल अल्कोहल होता है, अल्कोहल क्या होते हैं, किल्स द जर्म। मतलब ये अल्कोहल क्या करता है, बैक्टीरिया होता है उसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की, जिसको अपने बोलते हैं लिपिड मेम्ब्रेन। और लिपिड क्या होती है, अल्कोहल में घुल जाती है, जिसके कारण इस लिपिड मेम्ब्रेन का विघटन हो जाता है, ये टूट जाती है आगे, जिसके कारण वो अपने मानते हैं अभी बैक्टीरिया क्या हो गया, किल, उसकी झिल्ली को क्या कर देता है, विघटित कर देता है। दूसरी बात क्या होती है, जो अल्कोहल होता है वो प्रोटीन को भी विकृतीकृत करता है, जिसके कारण अपने मानते हैं ये बैक्टीरियाज है उसको भी क्या कर देता है, विघटित कर सकते हैं, प्रोटीन को विघटित करके। दूसरी अपनी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों लिया, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या खास बात होती है, जो बैक्टीरिया के बीजाणु होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण अपने इसको कहां पे यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजर में। तीसरी बात आ जाएगी ग्लिसरॉल, जिसको अपने बोलते हैं ग्लिसरीन। ये क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है ना, जब अपने यूज करते हैं, नॉर्मल आपने प्योर अल्कोहल देखा होगा, जैसे अपनी स्किन में डलता है ना, तो अपनी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तो अपनी स्किन को ड्राई कर देते हैं, जिसके कारण इंफेक्शन वगैरह या अपने खाज खुजली वाली प्रॉब्लम रहती है। तो इसको अपने रिमूवल करने के लिए, इसको नमी प्रदान करने के लिए त्वचा को अपने क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल। दूसरा फॉर्मुलेशन क्यों दिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाला।
दोनों चीजें बाकी सेम है, तीनों चीजें। डिस्टिल वाटर तो लास्ट में मिक्स करते हैं 100 ml बनाने के लिए। अपने आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्यों बताया, दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों अथवा में है। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो, दोनों अथवा में है, ये अलग अलग नहीं है। ये आप ये भी फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो और ये भी। अब आते हैं अपने केमिस्ट्री वाले बेसिक पे। आपने प्लस 2 की बुक में भी लिखा हुआ है ये चीज, देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूं यहां पे, जैसे जैसे क्या होता है अल्कोहल का अनुभार बढ़ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे जैसे अल्कोहल का अनुभार बढ़ता है तो अपने को पता है जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा तो इसकी जो किल करने की पावर है वो भी इंक्रीज होती है। किसको? बैक्टीरिया को। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अनुभार बढ़ने से क्या होती है, जैसे जैसे अपने ब्यूटेनॉल की तरफ जाएंगे ना तो ब्यूटेनॉल में क्या होती है कि इसकी सोल्युबिलिटी है वो घट जाएगी, और सोल्युबिलिटी घटने के कारण अब अनुभार भी बढ़ना चाहिए, साथ में सोल्युबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए अपने मानते हैं जो एथेनॉल होता है ना उसके कंपेयर में आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है वो बेटर किल जर्म होता है। आगे मेरी बात समझ में, इसलिए अपने ब्यूटेनॉल यूज नहीं करते यहाँ पे। और एथेनॉल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जितने भी मार्केट में मिल रहे हैं अपने पास हैंड सैनिटाइजर, उसके आप केमिकल कंपोजिशन में देखना, पीछे लिखा हुआ होगा केमिकल कंपोजिशंस, उसमें देखना आपको ज्यादातर आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही मिलेगा। और ये सभी मिलेंगे तुम्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लिसरॉल। आगे बात समझ में, और वो अपने को पता ही लग गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्यों लिया। दूसरा आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तीसरा आ जाएगा ग्लिसरॉल। अब अपने बात करते हैं बनाते कैसे है। सबसे पहले मेरे पास 96% यहां पे पड़ा है अल्कोहल, 96% अल्कोहल बनाया है मैंने। इस 96% अल्कोहल को मैं यहां पे ले लेता हूं 83 ml। ये है मेजरिंग सिलेंडर, इससे मैं यहां पे कितना लूंगा 83 ml। ये बीकर होता है, इसमें पुट कर देंगे अपने, डाल देंगे। उसके बाद में अपने फील करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 3%। कितना लेना है अपने को 4 ml। ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मार्केट में मिल जाएगा 3% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको अपने कितना लेंगे 4 ml। ये मेजरिंग सिलेंडर होता है, देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने इस बिकर में डाल दिया है 4 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब अपने यहां पे लेंगे ग्लिसरॉल, ये रही ग्लिसरीन 98% ग्लिसरीन, ये डब्बी है, मैंने इसमें डाल दी है इसको छोटे वाले बिकर में, गेल हो गई। इसको अपने लेंगे 1.5 ml। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर से इसको यूनिट को मेजर करेंगे अपने। वन ml हो गया ये, और ये हो गया 0.5। अब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो कूल्ड होना चाहिए, एकदम टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने पहले इस रूम को कूल्ड किया था बनाने से पहले। अब ये अपना हैंड सैनिटाइजर तैयार हो गया। कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेंगे और उसमें डाल देंगे इसको। तो ये हो गया अपना हैंड सैनिटाइजर तैयार। और प्योरिटी के मामले में आपके सामने ही बना है, देख लो, सबसे ज्यादा प्योर मैं यही मानता हूं।
अब इसको यूज करने का तरीका देखो, एक तो आपने बना लिया ना, इसको बनाने के बाद में 72 घंटे तक वैसे इसको यूज नहीं करना, थोड़ा सा हिला के फिर रख देते हैं, बनाने की बात कर रहा हूं। आप जो मार्केट से लाते हो तो वो तो बहुत ज्यादा दिन हो गए, 72 घंटे तक इसको रख देते हैं। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, इस प्लास्टिक वाली बोतल में जितने भी स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स मान लो इस प्लास्टिक की बोतल में हो, उनको वो नष्ट करता है। साथ में मान लो अल्कोहल में भी कोई प्रॉब्लम हो, बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट हो, तो उसको भी ये क्या कर देता है, निष्क्रिय। इसलिए अपने इसको 72 घंटे तक ऐसे रख देते हैं। तो ये अपना हो गया हैंड सैनिटाइजर तैयार। अब ये चीज है, ये 3 कंपोनेंट्स है, प्लस में डिस्टिल्ड वाटर हो गया अपना। हाँ, वो ऐड कर दिया था मैंने डिस्टिल्ड वाटर, उसमें आपको बताया नहीं था मैंने। डिस्टिल्ड वाटर अपना कितना हो गया, 11.5। अब ये जो अपने पास 4 है ये इंग्रेडिएंट्स, इसमें खास बात क्या होती है, इनके अलावा कुछ भी अपने डाल सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल यूज होता है, मगर WHO रिकमेंडेड में ये चीज लिखी हुई नहीं है। अभी आप ऐसे इत्र वगैरह यूज नहीं कर सकते, जैसे सुगंध के लिए अपने यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एलर्जी प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, कुछ भ्रांतियां ये भी फैला रहे हैं, फिटकरी अपने सैनिटाइजर है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर है, तो कृपा करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ऐसी भ्रांतियों से बचे। और ये जो मैंने तीन तुम्हें बताया है कंपोनेंट्स, यही हैंड सैनिटाइजर में होती है, या तो ये फॉर्मुलेशन हो सकता है या ये WHO रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आप डालते हो तो इससे प्लस में ऐड कर सकते हो, मगर इस तीनों में से कोई 1-2 चीजें नहीं है तो वो WHO रिकमेंडेड नहीं है हैंड सैनिटाइजर। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।